हम लोग सभी सीटों पर अपना हम लोग समर्थन देंगे और पूरे जी जान लगाकर एक एक निषाद का वोट हम लोग बीजेपी में गिराने का काम करेंगे। देश में कहीं भी बता दीजिए कि एक दिन भी स्वर्ण के लिए कहीं आंदोलन हुआ हो, कोई स्वर्ण इतना सभा में कहीं जुटा हो जो आज जफला के मैदान में स्वर्ण जितने निषाद जुटे हुए हैं, किसी एक सभा का आप कहीं बता दीजिए, मैं अपना गर्दन कटवाने के लिए तैयार हूँ, अपना दोनों हाथ कटवाने के लिए। बहुत समय तक आप लोग सोए हुए रहे, आज कैसे याद हुआ? हम सोए नहीं हैं, आप सोलाए हैं, आप आश्वासन देकर सोलाए, आप जगने का प्रयास कर रहे हैं, अब लंगड़िया चाल चल रहे हैं। 100 सोनार के 1 लोहार के, अब 2024 में उनको हम लोग पता लगा देंगे। ये झारखंड के जितने भी जनता आए हुए हैं उनको मैं मेरे तरफ से धन्यवाद है और मैं यही कहना चाहता हूं कि जो हम लोग का आरक्षण के जो मांग है, जितने हम लोग समुदाय के लोग जुटे हुए हैं, अभी तो संकल्प कराएं कि हम जो है आधी रोटी खाएंगे, जूता नहीं रहे चलेगा, बिना कपड़े को हम जो है करेंगे, लेकिन बच्चों का जोड़ पूरा। नाम लल्लू चौधरी हुआ, मैं बिहार प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ वीआईपी पार्टी का। के चैनल के माध्यम से झारखंड के सभी लोगों को मैं बधाई देता हूँ, मैं मेरे तरफ से बधाई। सर सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। जी, मेरा नाम लल्लू चौधरी हुआ, मैं बिहार प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ वीआईपी पार्टी का। देखिए, हम लोग का मूल उद्देश्य ये है कि हमारा समाज जो है सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से और राजनीतिक रूप से पिछड़ गया है। जिस समय देश आज़ाद हुआ था तो उस समय संविधान बना था, तो संविधान जब 1950 में लागू हुआ था तो सभी बिहार, झारखंड और यूपी छोड़कर सभी राज्यों में हमको एसटी एसटी का आरक्षण प्राप्त है। अब समझ लीजिए कि पश्चिम बंगाल से ही बिहार अलग हुआ 1912 में, उसके बाद बिहार से अलग हुआ झारखंड, तो बंगाल में आरक्षण मिलता है, उड़ीसा में आरक्षण मिलता है, दिल्ली में आरक्षण मिलता है, और हमारे स्टेट बिहार और झारखंड और उत्तर प्रदेश 3 स्टेट में हमको आरक्षण नहीं मिलता है, जिसके वजह से हमारे लोगों के यहाँ राजनीतिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति और सामाजिक स्थिति, एक ही रास्ता बचा हुआ है कि हम लोग को अगर केंद्र सरकार आरक्षण नहीं देती है तो हम लोग पूरे बिहार, झारखंड, यूपी में पूरी तरह से जाम कर देंगे इस शहर को। हमेशा बार बार कहते हैं कि मोदी जी को वीडियो भेजा जाए, आपके लगता है कि आपके जो वीआईपी पार्टी के कार्यकर्ता जो मुकेश सहनी है, किस पार्टी से गठबंधन करेंगे? देखिए, अभी हम लोग 4 नवंबर के बाद 28 तारीख से हम लोग का हेलीकॉप्टर दौरा शुरू हो रहा है। पहला दौरा रोहतास जिला में है, 28 तारीख को हेलीकॉप्टर गिर रहा है, और उसके बाद हम लोग 4 नवंबर तक करेंगे रैली। उसके बाद हम लोग निर्णय लेंगे, एक स्पष्ट है कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। तो स्पष्ट तो हो गया कि आरक्षण तो देगा बीजेपी, बीजेपी के पास आरक्षण है तो आरक्षण बीजेपी ही देगा, तो गठबंधन क्या बीजेपी से ही होगा? अगर बीजेपी हमको आरक्षण देती है तो हम बीजेपी के साथ बिना शर्त गठबंधन, हम लोग 500 जो 43 सीट है लोकसभा का, हम लोग सभी सीटों पर अपना हम लोग समर्थन देंगे और पूरे जी जान लगाकर एक एक निषाद का वोट हम लोग बीजेपी में गिराने का काम करेंगे। अगर बीजेपी हमको आरक्षण नहीं देती है तो सारे सीटों पर हम लोग हराने का काम करेंगे। यानी बीजेपी के साथ अब मिलेगा जब आरक्षण मिलेगा तो। लेकिन अच्छा, जातिवाद आरक्षण जो मांग रहे हैं बिहार, झारखंड, यूपी में, क्या जातिवाद आरक्षण मांगने से आपको क्या लाभ मिल सकता है? सब तो आरक्षण जातिवादे पर होगा, बिहार और झारखंड का भविष्य कब बनेगा? देखिए, अब आप इतनी बड़ी सवाल खड़ा कर दिए कि जातिवाद पर इस मामला को ले गए आप। अगर आप भारत का वर्ण व्यवस्था देखिएगा तो आज जाति रह कहाँ गया? सब लोग कहता है कि हम मछुआरा हैं, एगो तालाब छोटा सा खोद लेता है, कहता है मछुआरा है और लाभ ले लेता है, और जो गरीब मछुआरे, जो परंपरागत मछुआरे हैं, आज उनकी स्थिति दिन पर दिन दयनीय जा रही है। इसका बहुत बड़ा कारण है कि जब देश आजाद हुआ था तो उसमें पुल पुलिया नहीं था, यातायात का साधन था नदी मार्ग, पुल पुलिया बना, यातायात का साधन खत्म हुआ। आज हमारे लोग आ गए रोड पर, जिनको रोजगार छीना, यातायात यातायात खत्म हुआ, उनका रोजगार छीन गया तो रोड पर आ गए। बड़े बड़े डैम बन गए, नदियों में पानी नहीं है, मछली नहीं है, सभी लोग तो रोड पर हमारे लोग आ गए। तो हमारे पास इसके सिवा चारा कहाँ बचता है? या तो हम भूखे मरने से अच्छा है कि हम संघर्ष करेंगे, भारत सरकार को ईंट से ईंट बजा देंगे,
लेकिन आरक्षण लेके रहिएगा। आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, या गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। और दिल्ली की सरकार नहीं, क्या दिल्ली के सरकार के बारे में क्यों कर रहे हैं? दिल्ली की सरकार क्योंकि भारत केंद्र में जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी का सरकार है, और वो हमारी जब बात नहीं सुनेगी तो अभी हमारे नेता ने बोले हैं कि हम 60 सीट पर जो है लोकसभा को हराने की शक्ति रखेंगे। तो 60 सीट पर जब हम हराएंगे तो क्या दिल्ली की सरकार बचेगी? नहीं बचेगी। तो हमारी बात अगर आज नहीं मानी गई तो आपको बता दे रहा चाहे झारखंड हो, बिहार हो, यूपी हो, एमपी हो, क्योंकि भारत के सभी निषाद से जो है जग चुका है। अब किसी को जो है जगाने की जरूरी नहीं है, और सबका एक ही नेता है, एक ही नाम है, वीआईपी सन ऑफ मला मुकेश सहनी, मुकेश सहनी, मुकेश सहनी, वीआईपी वीआईपी। ये आपको बच्चा से लेकर नौजवान से लेकर बूढ़ा से लेकर महिला से लेकर सब में जो है ये जो है संदेश जा चुका है। एक मिनट सर, आपने कहा कि जातिवाद पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं भारत के प्रधानमंत्री और भारत के राष्ट्रपति से कि जातिवाद खत्म करने से पहले जितनी भी भूमि है इस देश के अंदर सब सरकार अधिग्रहण करे, और सभी लोग जिसकी जितनी आबादी है उस आबादी के हिसाब से सभी समाजों के लोगों के बीच में बराबर भूमि को बांट दिया जाए, और तब जाके सही आरक्षण खत्म कर दिया जाए। हमको आरक्षण नहीं चाहिए, लेकिन आप जातिवाद नहीं मानते हैं? दिया जाए। हम जातिवाद के समर्थक नहीं है, लेकिन जातिवाद की व्यवस्था खुद सरकार ने बनाई है, संविधान में है, समान शिक्षा लागू करे। और जहां तक शिक्षा की सवाल है तो जैसे ही हमको आरक्षण मिलेगा तो जो ST SC में लोग आते हैं उनको शिक्षा मुफ्त है, चाहे पहला क्लास से लेके चाहे वो MBBS की पढ़ाई कराएं, कोई किसी प्रकार के कोई पढ़ाई करेंगे तो उनको शिक्षा मुफ्त है। और अगर वो क्लास में जाते हैं उनको सबसे पहले स्कॉलरशिप मिलता है ST ST स्टूडेंट को पढ़ने के लिए, उनको सबसे पहले किताब मिलता है, सबसे पहले उनको वस्त्र मिलता है, उनको कहीं भी आने जाने का किराया उनका मुफ्त होता है। तो अगर जैसे ही हम इसमें आएंगे तो हमारा खुद ऑल टू जैसे ही बूस्टअप होगा हमारे अंदर, हमको लाभ मिलेगा इसका, और हमारे बच्चे भी पढ़ेंगे, हमारे बच्चे भी इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, वैज्ञानिक बनेंगे, और आने वाले समय में निषाद का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री होगा। मान लीजिए कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम वही जाति से हैं, वो वही विचार करते हैं, वो आप जातिवाद को करते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी कहते हैं क्या कहा कि जातिवाद पर आरक्षण नहीं होना चाहिए, तो हमको एक चीज बता दीजिए, पूरे देश में 10% सवर्णों को आरक्षण दिया गया, हम उसका विरोधी नहीं है, जो गरीब हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन 10% आरक्षण मिला। देश में कहीं भी बता दीजिए कि एक दिन भी स्वर्ण के लिए कहीं आंदोलन हुआ हो, कोई स्वर्ण इतना सभा में कहीं जुटा हो, जो आज जफला के मैदान में स्वर्ण जितने निषाद जुटे हुए हैं, किसी एक सभा का आप कहीं बता दीजिए, मैं अपना गर्दन कटवाने के लिए तैयार हूं, अपना दोनों हाथ कटवाने के लिए। आरक्षण चाहिए। क्या नरेंद्र मोदी की बात करते हैं, जो खुद उसका गृह मंत्री कहता है कि जुमला है। पूरा देश चला रहे हैं अभी नरेंद्र मोदी। देश चलाने से नहीं ना, कोई भी बन जाए। देश चलाने से क्या होता है, इनको बनाइए भी देश चलाएंगे, देश वो चला रहे हैं, इस देश को ब्यूरोक्रेट चलाता है। यही तो इस देश का दुर्भाग्य है कि जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति AC में बैठ के लोग नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं, और हमारे लोग जो दबे हैं, कुचले हैं, गरीब हैं, उनको क्रश किया जाता है। कितने गरीब लोग तक लाभ पहुंचती है। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री, क्या कहना चाहेंगे आप? नरेंद्र मोदी से हमारी यही मांग है, अगर वो जातिवाद खत्म करना चाहते हैं तो सारे जमीन का सरकार अधिग्रहण करे और बराबर सभी लोगों में बांट देवे, और नहीं तो निषादों का आरक्षण देवे, जो गरीब लोग उनको आरक्षण देवे और उनको आगे बढ़ावे और समाज के मुख्य धारा में ले आवे। धरती हुसैनाबाद में आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे झारखंड वासियों से? पहले तो मैं आपको चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ, और पूरे झारखंड के जितने भी जनता आए हुए हैं उनको मैं मेरे तरफ से धन्यवाद है। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो हम लोग का आरक्षण के जो मांग है, जितने हम लोग समुदाय के लोग जुटे हुए हैं तो आरक्षण चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब है कि जो भी गुरबा है, गरीब गुरबा है, उनको हम लोग जितने भी काफ़ी दिन से हम लोग लगे हुए हैं आरक्षण के लिए, तो हम लोग का एक ही नारा है, एक ही मांग है, आरक्षण। आरक्षण नहीं तो कुछ नहीं। आरक्षण मिल जाएगा तो क्या? आरक्षण मिल तो सबको मिला, हम लोग को भी मिला, हम लोग अपना कमाएंगे खाएंगे, बस वही है, और क्या। रामाशंकर चौधरी, VIP पार्टी झारखंड प्रदेश के कार्यकारिणी सदस्य। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमको अनुसूचित जाति का दर्जा मिला हुआ है और 3 प्रदेश में अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं मिला हुआ है, जबकि तीनों प्रदेश से आपको अनुशंसा दिल्ली के पाले में चला गया है। मोदी जी अपना मन के बात तो करते हैं, लेकिन इस मेहनत का तमाम मछुआरों के दिल के बात सुनते नहीं हैं।
वो किनका दिल के बात सुनते हैं? गृह मंत्री का बेटा जैसा के दिल के बात सुनते हैं, अडानी के दिल के बात सुनते हैं। डायरेक्ट मोदी जी का बात कर रहे हैं। मैं मोदी जी का बात नहीं, मोदी जी को पैदा यहाँ के जनता किया है, यह समुदाय किया है। 20% हिंदुस्तान में आबादी हमारी है। हम जिधर जाएंगे इनका बैलेंस खराब कर देंगे। और गठबंधन में तभी हमारा नेता बहुत बढ़िया नारा दिए हैं कि गठबंधन, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, अब वोट नहीं तो दिल्ली में सरकार नहीं। 60 सीट पर प्रभावित करेंगे, इनका बैलेंस खराब कर देंगे। और अभी तक मछुआरा समाज हिंदुस्तान में 20% में करीब 15% बीजेपी को लगातार वोट देते आया है। अभी लोग बराबर जुमला पर जुमला बोलते आए हैं। हम इनकलाब जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद करते करते मछुआरों का गला सूख गया। और उनके आश्वासन को देखते देखते, तृष्णा को देखते देखते आंख के पानी सूख गया। अभी जो लोग जग गए हैं, सबके नैया पार हम लोग करते हैं। अब हम लोग का नैया डूब जाएगा। अब इनकी नैया 2024 में डुबोएंगे, डुबो के रख देंगे। नैया के तो चालक काफी मलाह समाज के लोग ही होते हैं। एकदम पूरी तरह कैसे पड़ गए हैं कि डुबई ही देख दिएगा। इनका ना कौन सा करनी इनकर है, बराबर धोखा दिए हैं। क्या धोखा दिए? हिंदुस्तान के धोखा दिए हैं। क्या दिए हैं धोखा? इसलिए धोखा देंगे। 15 लाख रुपए कोई के खाते में पैसा नहीं गया। 2 करोड़ नौकरी देना था साल में, ये लोग ने नहीं दिया। केवल मलाह समाज को नहीं मिला कि और मलाह समाज, तमाम समाज, जुमला सरकार है। एक के समाज के धोखा दिए हैं। कूटनीति के जरिए बांट के धोखा दिए हैं। जैसे खसी बांट के बाटी लगाया जाता है ना, हिंदुस्तान के जनता को बांट के ये बाटी लगा के ये बेच दिए हैं। ये 3 आने कौड़ी पर हिंदुस्तान के बेच रहे हैं। तमाम हिंदुस्तान के सरकारी संस्थानें हैं, ये बेच रहे हैं। और लगता है कि अभी देश बेच के कहते हैं कि मैं तो फकीर हूँ, झोला उठाऊंगा चला जाऊंगा। क्या ये ठीका ले लें कि हिंदुस्तान के बेच करके झोला उठा के नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और विजय माल्या की तरफ विदेश भागने की तैयारी कर रहे हैं? इसलिए आपको पूरा पता है कि विदेश भाग जाएंगे? पूरा पता नहीं, हिंदुस्तान की इकोनॉमी पता है। हिंदुस्तान का इकोनॉमी पता है। इकोनॉमी में लिखा हुआ है कि हिंदुस्तान क्या नरेंद्र मोदी चले जाएंगे? यह समुदाय है ना, मछुआरा समुदाय, हिंदुस्तान का 4% इकोनॉमी जो है ना मत्स्य विभाग से जाता है। 4%। इसीलिए मांग की है कि 4% मेरा वापस। मांग नहीं की, हमारा मौलिक अधिकार है। ये मांग नहीं कर रहे हैं, इनसे छीन रहे हैं, इनको याद दिला रहे हैं। और नहीं तो कुर्सी छीन लेंगे, मांग हम लोग तो लेंगे ही। लेकिन बहुत समय तक आप लोग सोए हुए रहे, आज कैसे याद हुआ? हम सोए नहीं हैं, आप सोलाए हैं। आप आश्वासन देकर सोलाए, आप जगने का प्रयास कर रहे हैं। अब लंगड़िया चाल चल रहे हैं। 100 सोनार के 1 लोहार के, अब 2024 में उनको हम लोग पता लगा देंगे। आश्वासन नहीं चलेगा, न भाषण चलेगा। ये सुन लो, मोदी सरकार निषाद जग गया है, तेरा आने वाला 2024 में कुर्सी भी हिलेगा। क्योंकि ये समाज है। क्योंकि कहा गया है कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे, और जो निषाद को मांग दिखाएगा ना तो तलवार धर के चीर देंगे। ये समाज है और ये समाज मुद्दे की बात करता है। आज तक हम लोगों ने ये युवा वर्ग 30 से 40 साल लोगों को झंडा ढोने का काम किया है, और ये समाज अब लोगों को दूसरे समाज को झंडा ढोने वाला बनाएगा। आप तो बोल रहे हैं कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे, और निषाद को बोलेंगे तो चीर देंगे। जी। चीरने की कहाँ बात है? कहाँ लड़ाई हो रहा है? कहाँ विवादित हो रहा है? कहाँ कोई समाज निषाद को चीर रहा है? नहीं, मैं बता दूं, आज आप देखे होंगे, आज इस हुसैनाबाद की मैं बात करता हूँ। मैंने आज जब भोर में आ रहा था तो मैं देखा कि एक पोस्टर फहरा हुआ है। अब क्या समझते हैं? मेरा समाज का आरक्षण की रैली चल रहा है, मुकेश समाज आपको बिहार से आ रहे हैं, हम झारखंडियों को, क्योंकि कहा गया है मेरा भारत देश है, और भारत देश में अगर दुश्मन भी अगर पाया जाता है तो उसको हम लोग गिलास से पानी पिलाते हैं और खिलाते हैं। लेकिन यहाँ के लोग मुकेश सहनी को अपमान करने का प्रयास कर रहे थे। लोग अब देखे होंगे बीच बीच रोड पे लोगों को तलवार से नहीं, लोगों चाकू से भी काटा गया है मेरा आदि को। और एक हमारे समाज बर्दाश्त करने वाला नहीं है। आने वाला समय में अपना मैं ताकत दिखाऊंगा। क्या कहना चाहते हैं आप हुसैनाबाद के, झारखंड के धरती पर निषाद समाज के परिवार को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं संदेश यही देना चाहता हूँ कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वाले को बिहार नहीं होती। हम एक कोशिश में लगे हुए हैं, और यहाँ के जनता को मैं कहना चाहूंगा कि ये जो सिर्फ निषादों की पार्टी नहीं है,
मुकेश सहनी का आपने बात सुना होगा, उन्होंने एक ही बात कहा है कि मेरा सरकार से एक ही बात है कि जब तक अब ओबीसी एसटी जो भी आरक्षण है उसको आपको रखना पड़ेगा। जब तक आप आरक्षण नहीं देंगे हम आपके साथ में नहीं है। हम मेदू का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुद्दे की विरोध हो रही है। आप हमारे आरक्षण को दीजिए, हम आपके साथ हैं। जो आरक्षण जो हमको नहीं देगा हम उसके साथ नहीं है। मैं अजीत कुमार चौधरी पलामू से।